जय हिंद दोस्तों। आज मैं लेके आया हूँ बिहार राज्य पीसीएस परीक्षा 2020 हेतु बिंदुवार महत्वपूर्ण तथ्य, जो कम से कम मल्टीपल क्वेश्चन 1 नंबर का प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। दोस्तों, बार बार रिवीजन जब तक ना करेगा तब तक याद नहीं होगा। तो परीक्षा में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, कम से कम 200 प्लस क्वेश्चन का आपको रिवाइज होगा। दोस्तों, एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। परीक्षा में जाने से पहले या परीक्षा के पहले कभी भी आप देख सकते हैं, एक बार देख लीजिएगा। लेकिन मेरे चैनल पर आप नए हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि अगर किसी पार्ट का अगर वीडियो लाता हूँ मैं तो आपको सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि उसका फ़ायदा आपको मिले, उसका पहले नोटिफिकेशन आपको पहुंच सकता है। दोस्तों तो चलिए दोस्तों, आज शुरुआत करते हैं। बिहार राज्य पीसीएस परीक्षा 2020 हेतु बिंदुवार महत्वपूर्ण तथ्य, इसके बारे में हम समझेंगे क्या है। बहुत सारे क्वेश्चन जो हर एग्जाम प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। दोस्तों तो देखिए, बिहार राज्य पीसीएस परीक्षा 2020 के हेतु बिंदुवार महत्वपूर्ण जो तथ्य है उसमें आया हुआ क्वेश्चन है। दोस्तों, आया हुआ क्वेश्चन है, उसके बारे में हम चलते हैं। भारतीय इतिहास एवं संस्कृति कहा जाता है कि प्राचीन भारत का इतिहास है। दोस्तों तो सभी मिली जुली क्वेश्चन है। दोस्तों इसमें ऐसा नहीं कि खाली प्राचीन भारत का इतिहास है, बिहार से भी क्वेश्चन कुछ आपको मिलेंगे, बिहार से भी क्वेश्चन इसमें मिलेंगे। कहता है हरियाणा के किस स्थान से हड़प्पा कालीन मिट्टी से बना हल मिला है। पूछता है कि हरियाणा की जगह है जहां से हड़प्पा कालीन मिट्टी से बना हल मिला है। तो जान रखिए दोस्तों, हरियाणा में हिसार जिला है। कौन सा जिला? हिसार जिला में बनवाली है। कहाँ से मिला? हिसार जिला के बनवाली से मिला है। किसका? मिट्टी से बना हल का प्रमाण मिला है। क्या मिला है? मिट्टी से बना हल का प्रमाण हिसार जिला से मिला है। कहाँ से? हिसार जिला से मिट्टी से बना हल का प्रमाण मिला है। दोस्तों याद रखिएगा, पूछेगा कि मिट्टी से बना हल का प्रमाण किस भारत के किस जगह से मिला, तो हरियाणा के कौन जिला? तो हिसार जिला से मिला है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ताम्र पाषाण युग में औजारों के निर्माण के लिए किस सामग्री का उपयोग होता था? यानी ताम्र पाषाण युग था, उस समय औजारों को निर्माण के लिए किस सामग्री का उपयोग किया करते थे? तो पत्थर एवं तांबा का प्रयोग करता था। ताम्र पाषाण का मतलब तांबा का उस युग था, उसमें तांबा का खोज हो चुका था। उस वक्त तांबे के लोग प्रयोग कर चुके थे। तो जब तांबा का खोज हो चुका था तो तांबे का प्रयोग करेगा, तो तांबा का पत्थर औजार बनाता था और पत्थर का भी औजार बनाता था, है ना। तो ताम्र पाषाण युग में औजारों के निर्माण के लिए किस सामग्री का उपयोग करते थे? पत्थर और तांबा का प्रयोग। हड़प्पा अथवा सिंधु घाटी सभ्यता की मुहरें बनी होती थी। याद रखिए दोस्तों, हड़प्पा और सिंधु घाटी सभ्यता के जो मुहरे बना होता था, हड़प्पा कहिए या सिंधु घाटी सभ्यता कहिए, क्या बात है, तो उसका जो मुहरे बना होता था तो सेलखरी नामक पत्थर थे। किसका? सेलखरी नामक पत्थर का बना होता था। किसका बना होता था? याद रखिएगा, पूछेगा क्वेश्चन में कि हड़प्पा एवं अथवा सिंधु घाटी सभ्यता की मुहरे किसका बना है, तो सेलखरी नामक पत्थर का। किसका बना था? सेलखरी नामक पत्थर का बना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता का सबसे अनूठा एवं सबसे प्रसिद्ध पुरा स्थल, यानी अनूठा और सबसे प्रसिद्ध पुरा स्थल है जहां मोहनजोदड़ो था। कौन था? मोहनजोदड़ो था, जहां सबसे ज्यादा बड़ा नगार स्नानागार का मैंने उत्खनन हुआ था। दोस्तों तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे अनूठा एवं सबसे प्रसिद्ध पुरा स्थल कौन है? मोहनजोदड़ो, है ना। कौन है? मोहनजोदड़ो। वैदिक लोग पुष्पदेव को का क्या महत्व था? यानी वैदिक लोगों के लिए पुष्पदेव, पुष्पदेव, उसकी पुष्पदेव किसके लिए उच्चारण किया है, मैंने उसके बारे में क्या लोग समझते थे, उसके बारे में क्या लोग महत्व देते थे, है ना। उसके बारे में क्या लोग महत्व देते थे, तो देखिए लिखा हुआ है, क्योंकि वह मागो, चारवाहो और पशुओं का देवता था। यानी उस वक्त पुष्पदेव उसी को कहा जाता था जो चरवाहों और पशुओं का देवता होता था। मार्गो माने रास्ता, चरवाहो पशुओं का देवता था पुष्पदेव। कौन था? पुष्पदेव। वैदिक लोगों के लिए कौन सा? किसके लिए? वैदिक लोगों के लिए पुष्पदेव यानी महत्व था। चरवाहो, पशुओं का देवता, मार्गों का देवता था। कहा जाता है कि शुरुआत में महाकाव्य महाभारत का नाम क्या था?
यानी महाभारत या महाकाव्य का नाम प्रारंभिक नाम क्या था, शुरुआत का नाम? तो जय गीता या जय संहिता। कभी कभी एग्जाम में दे देगा जय गीता गीत या जय संहिता, जय गीत या जय संहिता। याद रखिएगा, शुरुआत में महाभारत का नाम जय संहिता देगा एग्जाम में, या जय गीत भी दे सकता है। किस वैदिक ग्रंथ में राजाओं के द्वारा बड़े बड़े बलि यज्ञ आदि का विधान मिलता है? यानी वैदिक ग्रंथ में राजाओं द्वारा बड़े बड़े बलि यज्ञ का आदि का विधान मिलता था, यानी बड़े बड़े लोग यज्ञ करते थे, उसका विधि का विधान लिखा हुआ था श्रोता सूत्र में। कौन सूत्र में? श्रोता सूत्र में। श्रोत सूत्र में, किसमें? श्रोत सूत्र में लिखा हुआ था। किसमें लिखा हुआ था? श्रोत सूत्र में लिखा हुआ था। माने वैदिक ग्रंथ में राजाओं द्वारा बड़े बड़े बलि यज्ञ आदि के विधान मिलते श्रौत सूत्र से। श्रौत सूत्र में, किसमें? श्रौत सूत्र में। वह पहला ग्रंथ कौन सा था जिसका 1776 में अंग्रेज में अनुवाद करके अंग्रेजों ने उसे भारतीय विधि या संहिता कोड बनाया, कोड का आधार बनाया? याद रखिएगा, वह पहला ग्रंथ कौन सा था जिसका 1776 में अनुवाद करके अंग्रेजों ने उसे भारतीय विधि संहिता कोड का आधार बनाया? वो है मनु स्मृति। कौन था? मनु स्मृति को सबसे पहले भारतीय विधि संहिता या कोड के आधार पर इसको बनाया गया। वह पहला ग्रंथ है, यानी सबसे पहला ग्रंथ था जिसको 1776 ईस्वी में अंग्रेजों ने भारतीय विधि संहिता के आधार पर, कोड के आधार पर इसको वर्गीकरण किया, यानी बनाया। व्याकरण पर सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन है? माने व्याकरण पर सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन बनाया था? हाँ, तो याद रखिएगा दोस्तों, पाणिनि बुक का नाम है। पाणिनि रचयिता अष्टधाई, यानी अष्टधाई के रचयिता कौन है? पाणिनि। कौन है? अष्टधाई के रचयिता बुक का नाम कौन है? पाणिनि। यानी व्याकरण पर सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ यह दिए थे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, राजतरंगिणी नामक महत्वपूर्ण ग्रंथ जिसकी रचना कल्हण ने 12वीं शताब्दी ईस्वी में की थी, कहाँ की जानकारी मिलता है? तो कश्मीर के इतिहास के बारे में राजतरंगिणी से जानकारी मिलता है। कहाँ का? राजतरंगिणी नामक महत्वपूर्ण ग्रंथ जिसकी रचना कल्हण ने किया था 12वीं शताब्दी ईस्वी में, वहाँ उससे कश्मीर के इतिहास की जानकारी मिलता है। किसका? कश्मीर के इतिहास का जानकारी मिलता है। कश्मीर के इतिहास का जानकारी मिलता है। किसका? कश्मीर के इतिहास का जानकारी मिलता है। वीडियो को बने रहेगा दोस्तों, लास्ट तक बने रहेगा, आपको कम से कम 100 क्वेश्चन रिवाइज हो जाएगा। देखने से ज़्यादा सुनने से सबसे ज़्यादा याद होता है दोस्तों। पत्थर धातु पक्की हुई मीट आदि जैसी सख्त सतह पर खुरचकर उकेरी हुई लिखावट को क्या कहते थे? यानी पत्थर धातु पर या पकी हुई मिट्टी पर सख्त तरह से लिखा हुआ, वो खुरोच कर लिखा जाता था, उसी को अभिलेख कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिलेख उसी को कहते हैं। पत्थर पर खुरुच खुरुच कर लिखा जाता था, उसी को। जैसे अशोक का अभिलेख मिला है, ब्राह्मी लिपि भी लिखा गया है, प्राकृत भाषा में लिखा गया। तो ये पत्थर पर खोद खोद करके लिखा जाता था, जो कि कभी मिट नहीं सकता था, जो कभी मिट नहीं सकता था। कवियों ने राजाओं तथा आश्रयदाताओं की प्रशंसा में जिन अभिलेखों की रचना की थी उन्हें कहते हैं प्रशस्तियाँ। प्रशस्तियाँ, प्रशस्तियाँ, प्रशस्तियाँ। यानी कवियों ने राजाओं तथा आश्रयदाता को प्रशंसा क्या है? माने जो कवि होते थे उस वक्त दोस्तों, वो राजाओं जो दान देता था, आश्रय देता था, गरीब का कल्याण करता था, उसके बारे में कवि लोग लिखता था। तो लिखता था का उसी अभिलेख में, ताकि उस वक्त के पुराने ज़माने में तो कागज़ के कोई आविष्कार हुआ था नहीं, तो अभिलेख पर लिखा जाता था ताकि वो कभी मिट ना सके। तो उसको क्या कहा जाता था? प्रशस्तियाँ कहा जाता था। कहा जाता कि शिलालेख लिखवाने वाले सबसे पहला
नाम किस सम्राट का आता है? तो शिलालेख लिखवाने वाला सबसे पहला अशोक मौर्य सम्राट था। अशोक सबसे पहले लिखवाने की परंपरा शुरुआत क्या था? शिलालेखों को लिखवाने वाले सबसे पहले नाम किस सम्राट का था? तो अशोक का आता है। मौर्य सम्राट अशोक का आता है। किसका आता है? मौर्य सम्राट अशोक का शिलालेख लिखवाने का काम सबसे पहले किया था। भारत में सबसे पहले पाए जाने वाले सिक्कों में कुछ प्रतीक बने होते थे और इन्हें कहा जाता है, यानी सिक्का में जो प्रतीक बना होता था उसे कहा जाता था आहत। क्या कहा जाता था? आहत। पुराने सिक्कों को आहत या पंच माकड़ कहते थे। पंच माकड़ या आहत उसको कहता था। जो प्राचीन सिक्कों में खुदवा करके लिखवाया जाता था उसी को आहत कहते थे। प्रतीक बने होते थे, चित्र बना होता था। याद रखिएगा दोस्तों, शक संवत किसके द्वारा कब और प्रारंभ किया गया था? तो शक संवत का शुरुआत 78 ईस्वी में कनिष्क के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? 78 ईस्वी में कनिष्क के द्वारा किया गया था। शक संवत का शुरुआत कब किया गया था? प्रारंभ हुआ था 78 ईस्वी में कनिष्क के द्वारा किया गया था। किसके संरक्षण में चतुर्थ बौद्ध समिति का आयोजन किया गया था? यानी चतुर्थ बौद्ध का जो आयोजन किया गया था कुंडल वन में। कहाँ किया गया था? कुंडल वन में, जो वर्तमान में जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के निकट पड़ता है। किसके? श्रीनगर के निकट पड़ता है। कनिष्क के संरक्षण में किया गया था। किसके संरक्षण में किया गया था? कनिष्क के संरक्षण में किया गया था। किसके संरक्षण में चतुर्थ बौद्ध समिति का आयोजन किया गया था? कुंडल वन में पड़ता श्रीनगर के निकट कनिष्क के संरक्षण में किया गया था। कनिष्क के संरक्षण में किया गया था। आरंभिक भारतीय साहित्य में यूनानी खगोलविद के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया था? यानी आरंभिक शुरुआत भारतीय साहित्य में यूनान के लोगों जो खगोलविद थे उनके लिए कौन सा शब्द का प्रयोग किया गया था भारतीय साहित्य में? यानी कहने का मतलब है कि यूनान के लोग जो खगोलीय विद थे, यानी खगोल का ज्ञान रखते थे, यूनान के लोग खगोल का ज्ञान रखते थे, तो भारतीय साहित्य में उनको किस शब्द का प्रयोग किया गया? उनके लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया? तो यवना कहा जाता था। क्या कहा जाता था? याद रखिएगा, यवना। क्या कहा जाता था? यवना। क्या कहा जाता था? यवना। आगे देखिएगा दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों। हाथी गुफा अभिलेख कहाँ स्थित है? पूछेगा दोस्तों, पूछता है हाथी गुफा अभिलेख कहाँ? तो भुवनेश्वर के निकट ओडिशा में है। कहाँ? भुवनेश्वर के निकट ओडिशा में। ओडिशा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर है, उसी के निकट है हाथी गुफा अभिलेख। कहाँ? हाथी गुफा अभिलेख भुवनेश्वर के निकट ओडिशा में है। सतवाहन शासक में सबसे महान शासक कौन माना जाता है? तो सतवाहन में सबसे महान शासक गौतमीपुत्र सतकर्णी है। कौन है? गौतमीपुत्र सतकर्णी, जो प्रथम शताब्दी का सबसे महान शासक था सतवाहन वंशों का। सतवाहन वंशों का सबसे महान शासक था गौतमीपुत्र सतकर्णी। कौन था? गौतमीपुत्र सतकर्णी था, जो प्रथम शताब्दी में। कहा जाता है कि सतवाहन वंश की राजधानी का नाम क्या था? तो सतवाहन वंश का जो राजधानी का नाम था प्रतिष्ठान, जब महाराष्ट्र में औरंगाबाद के निकट पैठान जगह पर पड़ता है। कहा? सतवाहन वंश की राजधानी का नाम क्या था? प्रतिष्ठान। पूछता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, प्रत्येक तो परीक्षा में पूछता है कि सतवाहन वंश का राजधानी कहाँ था? तो प्रतिष्ठान, महाराष्ट्र में औरंगाबाद के निकट पैठान में होता। महाराष्ट्र में औरंगाबाद के निकट पैठान में होता। आगे आते हैं दोस्तों, सतवाहन साम्राज्य सतवाहन साम्राज्य में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? यानी सतवाहन साम्राज्य था गौतमीपुत्र सतकर्णी का, उसमें सबसे छोटा इकाई क्या था? तो ग्राम था। क्या था? ग्राम था। सतवाहन साम्राज्य में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई का नाम क्या था? ग्राम था। याद रखिएगा, सतवाहन साम्राज्य में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या था? ग्राम था। कर मुक्त धार्मिक अनुदान की परंपरा भारत में किस वंश के शासक ने प्रारंभ किया था? यानी कर मुक्त, किसी प्रकार का टैक्स मत दो,
धार्मिक अनुदान यानी धर्म जो है उसको अनुदान दो, उसको दान दो। यह भारत के किस वंश के शासक ने प्रारंभ किया था? सातवाहन शासकों ने प्रारंभ किया था। कौन शासक प्रारंभ किया था? सातवाहन शासक ने करमुक्त धार्मिक अनुदान का परंपरा शुरुआत किया था। पूछता है करमुक्त धार्मिक अनुदान की परंपरा किस वंश के शासक ने शुरुआत किया? तो सातवाहन वंश के शासकों ने शुरुआत किया। किसके? सातवाहन वंश के शासक ने शुरुआत किया था। सातवाहन शासक स्वयं को किस वर्ण से संबंधित मानते थे? तो ब्राह्मण वर्ण से संबंधित मानते थे। सातवाहन शासक जो थे स्वयं को किस वर्ण से संबंधित मानते थे? तो याद रखिएगा ब्राह्मण वर्ण से संबंधित मानते थे। सातवाहन शासक स्वयं को किस वर्ण से संबंधित मानते थे? तो ब्राह्मण वर्ण से संबंधित मानते। गंधार शैली में प्रमुख संरक्षक कौन है? तो शक कुषाण था। कौन? गंधार शैली के प्रमुख संरक्षक कौन थे? यानी गंधार शैली के देख रेख करने वाला कौन सा शासक था? तो शक शासक कुषाण था। कौन था? कुषाण शासक था। संगम साहित्य की विषय वस्तु क्या थी? तो प्रेम तथा युद्ध था। पूछता है संगम साहित्य का विषय वस्तु क्या था? प्रेम तथा युद्ध है। संगम साहित्य का विषय वस्तु क्या था? प्रेम तथा युद्ध है। संगम साहित्य की विषय वस्तु क्या था? प्रेम तथा युद्ध है। पूछता है गंधार शैली के प्रमुख संरक्षक कौन था? तो कुषाण शासक था, जो शक संवत शुरुआत किया था कुषाण ने किया था। कहा जाता किस चोल शासक ने कावेरी नदी पर बांध का निर्माण किया था? दोस्तों मैंने पूछता है कि चोल शासक था जो कावेरी नदी पर बांध का निर्माण किया था? तो संगमकालीन चोल शासक करिकाल था। कौन था? कावेरी नदी पर बांध का निर्माण संगमकालीन चोल शासक करिकाल था। कौन था? याद रखे करिकाल एक ऐसा शासक था जो चंबल नदी पर बांध का निर्माण किया था। करिकाल एक ऐसा शासक था जो चंबल नदी पर कौन सा बांध का निर्माण किया था। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो चंद्रगुप्त प्रथम था। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त प्रथम। कौन है? चंद्रगुप्त प्रथम। समुद्रगुप्त के काल की मुद्राएं से उसकी कौन सी विशेषता का पता चलता है? यानी समुद्रगुप्त के काल की मुद्राएं से मैंने उसका कौन सा विशेषताएं का पता चलता है? तो समुद्रगुप्त खुद एक कवि था दोस्तों, एक संगीतज्ञ था, कवि संगीतज्ञ था तथा शिक्षा और संरक्षक था, दोनों था। यानी कवि था, बिना बजाते हुए सिक्के पर इसके परसेंट कौन है? समुद्रगुप्त का ही साक्ष्य मिला है। तो कवि भी था, संगीतज्ञ था तथा शिक्षा का संरक्षक भी था। कौन? समुद्रगुप्त। मैंने समुद्रगुप्त के काल में मुद्राओं से उसकी कौन सी विशेषता का पता चलता है? चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का विवाह किस वंश के शासक से हुआ था? यानी चंद्रगुप्त द्वितीय का जो विवाह, द्वितीय पुत्री का जो विवाह हुआ था किस वंश के शासक से था? बकाटक वंश के शासक के साथ हुआ था। चंद्रगुप्त द्वितीय क्या? चंद्रगुप्त द्वितीय का विवाह, चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का विवाह किस वंश के शासक से हुआ था? बकाटक। कौन सा? बकाटक वंश के शासक से हुआ था। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में यात्रा करने वाले चीनी तीर्थयात्री का नाम क्या था? यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में कौन चीनी यात्री आया था? तो फाहियान आया था। कौन आया था? फाहियान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में। फाहियान किसके शासन काल में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में फाहियान आया था। किसके शासन काल में? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में। याद रखिएगा दोस्तों। चंद्रगुप्त द्वितीय दरबार में अलंकृत होने वाले चर्चित संस्कृत कवि नाटककार का नाम बताइए। यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कौन थे जो संस्कृत के कवि और नाटककार का विद्वान थे, नाटक में भी परिपूर्ण थे और संस्कृत के कवि भी थे? तो एक कालिदास थे। पूछता है कालिदास किसके शासन काल में आए थे, रहते थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में। और चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन में कौन रहते थे? कालिदास रहते थे। तोरमन किस वंश का से संबंधित है? तो हून। तोरमन किस वंश से संबंधित है? तो हून। याद रखिएगा तोरमन किस वंश से संबंधित है? तो हून से संबंधित है। याद रखिएगा दोस्तों तोरमन किस वंश से संबंधित है? तो हून से संबंधित है। याद रखिएगा तोरमन किस वंश से संबंधित है? हून से। अगला क्वेश्चन है हूनों के प्रथम आक्रमण
को विफल करने वाले गुप्त वंश के राजकुमार का नाम क्या था? यानी हुनों के प्रथम आक्रमण को विफल करने वाले गुप्त वंश का कौन सा राजकुमार था? तो स्कंदगुप्त था। जो उस समय हुन आक्रमण किया था गुप्त वंश पर, उस समय गुप्त वंश के शासक कौन थे? स्कंदगुप्त थे। उन्होंने हुनों के आक्रमण को अपने हाथों से देख लिया था। यानी कहने का मतलब अपने बलभूता हुनों को आक्रमण को उन्होंने रोक दिया था। तो हुनों के प्रथम आक्रमण को विफल करने वाले गुप्त वंश के राजकुमार का नाम था स्कंदगुप्त था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हर चरित्र का रचयिता कौन है? बाणभट्ट। याद रखिएगा, हर चरित्र का रचयिता कौन था? बाणभट्ट है। कौन है? बाणभट्ट है। विजयनगर और बहमानी साम्राज्य का किन क्षेत्रों से संघर्ष था? यानी विजयनगर और बहमानी साम्राज्य का किन क्षेत्रों में संघर्ष था? यानी विजयनगर एक तरफ और बहमानी साम्राज्य एक तरफ, दोनों किस क्षेत्र के लिए लड़ता था? तो रायचूर, दोआब, मराठा बारा क्षेत्र और कृष्णा गोदावरी का डेल्टा क्षेत्र पर नियंत्रण था। और कृष्णा गोदावरी का डेल्टा क्षेत्र पर, यानी रायचूर, दोआब और मराठवाड़ा क्षेत्र जो था और कृष्णा गोदावरी का डेल्टा क्षेत्र था, इसके लिए विजयनगर और बहमानी साम्राज्य दोनों आपस में झगड़ा करते रहता था। दोनों आपस में क्या करता था? झगड़ा करते रहता था। संतलत काल में फबजिल शब्द का क्या अर्थ होता था? यानी संतलत काल की बात हो रहा है, उस समय फबजिल शब्द का क्या है? तो राज को प्रेषित अधिशेष राजस्व, यानी राज को प्रेषित अधिशेष राजस्व, यानी जो राजा को कर जो मिलता था उसी से राजस्व जो प्राप्त होता उसी को कहा जाता था फबजिल। देने के बाद जो बचता था, दान देने के बाद, उसी को कहा जाता था फबजिल। क्या कहा जाता था? फबजिल। उन स्थानों को नाम बताया जहां पर अलाउद्दीन खिलजी द्वारा अन्न भंडारण स्थापित किए गए थे। यानी अलाउद्दीन खिलजी भी अन्न भंडारण करने का स्थान को सुनिश्चित किया था। अन्न भंडारण करने का स्थान को सुनिश्चित किया था। तो याद रखिएगा दोस्तों, दिल्ली और छैन पड़ता है राजस्थान में। अलाउद्दीन खिलजी ने अन्न भंडारण का सबसे प्रयोग किया था दिल्ली और छैन पड़ता है कहाँ? राजस्थान में, दिल्ली और छैन में। खालसा शब्द से आप क्या समझते हैं? खालसा शब्द से आप क्या समझते हैं? तो आदर किया था गुरुओं के साथ प्रत्यक्ष संपर्क रखने वाला सिख, यानी गुरु के समक्ष शब्द, यानी गुरु के साथ प्रत्यक्ष संपर्क रखने वाला सिख, यानी गुरु से दूर नहीं, हमेशा संपर्क में रखने वाला को खालसा शब्द का प्रयोग करता था। किसका प्रयोग करते थे? खालसा शब्द का प्रयोग करते थे। यानी गुरु के नज़दीक, गुरु के साथ प्रत्यक्ष बात करने वालों को ही खालसा शब्द का प्रयोग करते थे। ध्रुपद शैली के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? याद रखिएगा, राजा मानसिंह ने निभाया था। कौन निभाया था? राजा मानसिंह ने निभाया था। ध्रुपद शैली के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका किसने दिया? राजा मानसिंह। कौन था? राजा मानसिंह था। ध्रुपद शैली के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाया था? राजा मानसिंह। जहांगीर के काल में चित्रकला को क्या परिवर्तन आए थे? शैली है, यानी रूपवादी शैली का उदय और प्राकृतिक चित्रण का उपयोग। किसका था? रूपवादी शैली का उदय और प्राकृतिक चित्रण का उपयोग होता था। यानी जहांगीर के काल में चित्रकला में क्या शैलीगत परिवर्तन आया? तो याद रखिएगा, रूपवादी शैली का उदय और प्राकृतिक चित्रण का उपयोग होता था। किसका? प्राकृतिक चित्रण का उपयोग होता था। कर मुक्त धार्मिक अनुदान की परंपरा भारत के किस वंश के शासक ने प्रारंभ की थी? कर मुक्त धार्मिक अनुदान वंश की परंपरा तो सातवाहन शासक ने प्रारंभ किया था। कौन शासक? सातवाहन शासक ने कर मुक्त धार्मिक अनुदान की परंपरा भारत के किस वंश के शासक ने शुरुआत किया था? तो सातवाहन वंश के शासक ने शुरुआत किया था।
पतंजलि का व्याकरण पर ग्रंथ का अरबी में अनुवाद किसने किया था? याद रखिएगा, पतंजलि का व्याकरण पर ग्रंथ का यानी अरबी में अनुवाद, यानी पतंजलि जो लिखे थे व्याकरण, उसको अरबी में ट्रांसलेट या अरबी भाषा में अनुवाद किसने किया था? तो अल बिरूनी ने किया था। अल बरूनी ने किया था। कौन किया था? अल बरूनी ने। व्याकरण पर ग्रंथ जो लिखे थे पतंजलि, याद रखिएगा दोस्तों, व्याकरण पर पतंजलि जो ग्रंथ लिखे थे उसको अरबी भाषा में ट्रांसलेट किए थे। कौन? अल बरूनी किया था। पूछेगा कि पतंजलि का जो व्याकरण है उसको अरबी भाषा में किसने किया था? तो अल बरूनी ने किया था। कौन किया था? अल बरूनी ने किया था। किसने किया था? अल बरूनी ने। आगे आते हैं दोस्तों, चिदम्बरम, तंजावुर और गंगोकोंडचोल। चिदम्बरम, तंजावुर और कोडाचोल पूरम के विशाल शिव मंदिर किसकी मदद से निर्मित हुआ था? याद रखिएगा, सब दक्षिण भारत का है, तो दक्षिण भारत में चोल सम्राट की मदद से बना था। चिदम्बरम, तंजावुर और गंगोकोंडचोल यानी पूरब के विशाल मंदिर का निर्माण जो हुआ था चोल सम्राट के मदद से हुआ था। किसके सम्राट की मदद से हुआ था? चोल सम्राट के मदद से हुआ था। आदर का चिदम्बरम, तंजावुर और गंगोकोंडचोल किसके मदद से बना था मंदिर? चोल सम्राट के मदद से बना था मंदिर। कहता 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में एक नवीन आंदोलन वीरशैव परंपरा का उद्भव हुआ, जिसका नेतृत्व किया था। यानी 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में एक नवीन वीरशैव परंपरा का उद्भव हुआ। वीरशैव परंपरा का उद्भव विकास हुआ, जिसका बासबन्ना ने 1106 से 68 एक ब्राह्मण ने किया था। क्या कहता? बासबन्ना कौन था? एक ब्राह्मण था जो कर्नाटक में वीरशैव परंपरा का शुरुआत किया था। पूछता है क्वेश्चन दोस्तों कि 12वीं शताब्दी में वीरशैव परंपरा का शुरुआत कहाँ से हुआ था? तो कर्नाटक। कब हुआ था? तो 1106 से 68 ईस्वी के बीच में हुआ था। किसने किया था? तो बासबन्ना ने किया था। पूछेगा बासबन्ना ने वीरशैव परंपरा का उद्भव किया था, किस राष्ट्र से संबंधित है? तो याद रखिएगा, कर्नाटक राज्य से संबंधित है। किस राज्य से संबंधित है? कर्नाटक राज्य से संबंधित है। दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश ने शेख उल इस्लाम की उपाधि किसे दी थी? तो शेख बहाउद्दीन जकारिया को दिया था। दिल्ली का सुल्तान जो इल्तुतमिश था, शेख उल इस्लाम की उपाधि किसे दी थी? शेख बहाउद्दीन जकारिया को। किसको? शेख बहाउद्दीन जकारिया को इल्तुतमिश ने एक उपाधि दिया था, शेख उल इस्लाम। शेख उल इस्लाम किसको दिया था? शेख बहाउद्दीन जकारिया को। किसको दिया था? शेख बहाउद्दीन जकारिया को दिया था। इब्न बतूता द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका वृत्तांत, जिससे 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत प्रचुर तथा रोचक जानकारी मिलता है, उससे कहा जाता है। उससे क्या कहा जाता है? यानी रिहला कहा जाता था। रिहला। इब्न बतूता आया था, अरबी भाषा में लिखा था, तो आने के जब भारत आया था तो आने के पल में क्या क्या मिला, क्या क्या देखा, क्या क्या परिवर्तन देखा, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, उसके बारे में उन्होंने बहुत विभिन्न अपनी भाषा में, अरबी भाषा में अच्छी तरह से रोचक कहानियाँ बताया है, जिसको कहते हैं हम रिहला। क्या कहते हैं? रिहला। तो इब्न बतूता अरबी भाषा में लिखा था जब भारत आया था। कब? 14वीं शताब्दी के आसपास। 14वीं शताब्दी के आसपास में भारत में आया था इब्न बतूता, और आकर के यहाँ के संस्कृति के बारे में लिखा था, उसको कहते हैं रिहला। अपने ब्राह्मण मित्रों के लिए यूक्लिड एक यूनानी गणितज्ञ कार्यों का संस्कृत में अनुवाद किसने किया था? तो अल बरूनी ने किया था। किसने किया था? अल बरूनी ने किया था। अपने ब्राह्मण मित्रों के लिए यूक्लिड एक यूनानी गणितज्ञ
कार्य का संस्कृत में अनुवाद किसने किया था? अल-बरूनी ने किया था। यानी यूनानी गणितज्ञ जो था, यूक्लिड का जो खोज किया था, उसको संस्कृत में अनुवाद अल-बरूनी ने किया था। कौन किया था? अल-बरूनी ने किया था। बात करेगा तो रिकॉर्डिंग हो जाएगा। यहाँ पर तो सुनाई नहीं देगा ना? धीरे धीरे बात करेगा तो ना पता लगेगा। इबन बतूता के अनुसार 14वीं शताब्दी की डाक व्यवस्था, जो हर 4 मील की दूरी पर स्थापित राजकीय घोड़ों द्वारा चालित होती थी, इसे कहा जाता उल्लू उल्लुक उसे क्या जाता था? उल्लुक कहा जाता था। यानी इबन बतूता के अनुसार 14वीं शताब्दी में जो डाक व्यवस्था जो किया गया था, हर 4 मील पर एक घोड़े का व्यवस्था किया गया था। उसी व्यवस्था को इबन बतूता ने उल्लुक कहा था। वो उल्लुक क्या कहा था? उल्लुक। अलवार संतों के किस काव्य संकलन का वर्णन तमिल वेद के रूप में किया गया था? किस वेद में? तमिल वेद के रूप में किया गया था। नलियारा दिव्य प्रबंधन के रूप में किया गया था। अलवार संतों के किस काव्य संकलन का वर्णन तमिल वेद के रूप में किया गया था? नलियारा दिव्य प्रबंधन। कौन? नलियारा दिव्य प्रबंधन का तमिल साहित्य के रूप में किया गया था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास 4 फरवरी 1916 को किसके द्वारा किया गया था? 4 फरवरी 1916 को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा किया गया था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को शिलान्यास 4 फरवरी 1916 को किसके द्वारा? लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बिरसा मुंडा को हिंदू धर्म तथा महाभारत के पात्रों को परिचय कराने वाले गुरु का क्या नाम था? तो बिरसा मुंडा को हिंदू धर्म और महाभारत के पात्रों को परिचय कराने वाला गुरु का नाम था स्वामी आनंद पांडे। स्वामी आनंद पांडे। कौन था? स्वामी आनंद पांडे। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्तुओं को जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी को लिखा कि यह निष्ठुर बर्बादी है? असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी को लिखा है कि यह निष्ठुर बर्बादी है? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। कौन लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड रीडिंग थे 1921 ईस्वी में। भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड रीडिंग थे, 1921 ईस्वी में बने थे। किस गवर्नर जनरल ने भारत
भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था? तो लॉर्ड एलनबरो ने भारत में दास प्रथा का समाप्त किया था। किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था? लॉर्ड एलनबरो ने समाप्त किया था। वर्ष 1929 में जारी किए गए दीपावली घोषणा का संबंध किससे था? यानी 1929 में जारी किया गया था दीपावली घोषणा पत्र का संबंध किससे था? डोमिनियन स्टेट किससे? डोमिनियन स्टेट किससे संबंधित था? दीपावली घोषणा पत्र का संबंध किससे था? डोमिनियन स्टेट से था। किससे पहले अध्यक्ष ने औपचारिक विग त्याग कर गांधी टोपी पहनकर सदन की अध्यक्षता की थी? किससे पहले अध्यक्ष ने औपचारिक विग त्याग कर गांधी टोपी पहनकर सदन की अध्यक्षता की थी? तो जीवी मावलंकर ने किया था। कौन किया था? जीवी मावलंकर ने। 1927 में बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? तो भारत सरकार तथा देशी राजाओं के मध्य संबंध का सुधारना। यानी 1927 में जो बटलर कमेटी का उद्देश्य था भारत सरकार तथा देशी राजाओं के मध्य संबंध को सुधारना। यानी भारत सरकार और जितने उसका देशी राज्य है उसके दोनों के बीच में संबंध को क्या करना? सुधारना। बटलर कमेटी 1927 में इसका उद्देश्य था। गांधी जी द्वारा शुरू किया गया एक साप्ताहिक पत्रिका हरिजन का प्रथम अंक 11 फरवरी 1933 को किस शहर और कहां से प्रकाशित किया गया था? तो हरिजन को जो प्रकाशित किया गया था 11 फरवरी 1933 को ये पूना से प्रकाशित किया गया था। कहाँ से? पूना से। गांधी जी द्वारा शुरू किया गया एक साप्ताहिक पत्र हरिजन का प्रथम अंक 11 फरवरी 1933 को किस शहर में और कहां से प्रकाशित किया था? तो पूना से प्रकाशित किया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किसने प्रस्तावित किया कि स्वराज को सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रण से मुक्त और संपूर्ण स्वतंत्र के रूप में परिभाषित किया जाए? यानी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान प्रस्तावित किया गया था स्वराज को, मैंने स्वराज को सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रण, यानी स्वराज जो है उसको सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रण से मुक्त घोषित किया जाए और इसे स्वतंत्र परिभाषित किया जाए। तो मौलाना हसरत मोहानी ने। किसने कहा था? मौलाना हसरत मोहानी ने। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अखिल भारतीय किसान सभा, जिसे अखिल भारतीय किसान संघ भी कहा जाता है, स्थापना कब और कहाँ हुआ था? तो अखिल भारतीय किसान सभा का स्थापना लखनऊ 1936 में हुआ था। कहाँ हुआ था? 1936 में स्थापना हुआ, लखनऊ में हुआ था। वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन लॉर्ड बेवल दोनों से वार्तालाप किया था? यानी कौन सा अध्यक्ष थे जिससे क्रिप्स मिशन और लॉर्ड बेवल दोनों से वार्तालाप किए थे? तो अब्दुल कलाम आज़ाद थे। कौन थे? अब्दुल कलाम आज़ाद थे। किसने कहा था तिलक भारतीय अशांति का जनक है? तो वेलेंटाइन चिरोल। किसने कहा था तिलक भारतीय अशांति के जनक है? वेलेंटाइन चिरोल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था कहा था? तिलक ने कहा था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था कहा था? तिलक ने कहा था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को ये भीख मांगने वाली संस्था है। कौन सी संस्था? ये भीख मांगने वाली संस्था है। वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्षता किसे चुना गया? तो महात्मा गांधी को। 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्षता किसे चुना गया? महात्मा गांधी को। 1921 में मोपला आंदोलन किस आंदोलन की शाखा थी? तो खिलाफत आंदोलन का शाखा था। 1921 का मोपला आंदोलन किस आंदोलन की शाखा था? तो खिलाफत आंदोलन की शाखा था। वर्ष 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन किनके द्वारा किया गया था? तो जयप्रकाश नारायण एवं आचार्य नरेंद्र देव द्वारा। यानी 1934 में कांग्रेस समाज पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो जयप्रकाश नारायण एवं आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा। दो व्यक्ति थे
कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन करने के लिए 1934 में 2 व्यक्ति थे, जयप्रकाश नारायण थे और आचार्य नरेंद्र देव थे। मुस्लिम लीग ने कब पाकिस्तान के नाम से एक पृथक राष्ट्र की स्थापना का प्रस्ताव पारित किया, उससे अपना लक्ष्य घोषित किया? तो मार्च 1940 में। मुस्लिम लीग ने कब पाकिस्तान के नाम से एक पृथक राष्ट्र की स्थापना का प्रस्ताव पारित किया, उसे अपना लक्ष्य घोषित कर दिया? मार्च 1940 ईस्वी में। लॉर्ड बेवल की जगह लॉर्ड माउंटबेटन को वायसराय नियुक्त किया गया फरवरी 1947 में। लॉर्ड बेवल की जगह लॉर्ड माउंटबेटन को वायसराय कब नियुक्त किया गया? फरवरी 1947 में। आप पढ़ेंगे दोस्तों बिहार का इतिहास एवं संस्कृति। बिहार का इतिहास एवं संस्कृति। प्राचीन बिहार का इतिहास। नवपाषाण काल में पहला ज्ञात स्थल जो हड्डी के उपकरणों के लिए पूरे देश में विख्यात है। तो नवपाषाण काल का पहला ज्ञात स्थल जो हड्डी के उपकरणों के लिए पूरे देश में विख्यात है वो चिरांद जो सारण में पड़ता है। चिरांद जो सारण में पड़ता है। कौन पड़ता है? चिरांद जो सारण में पड़ता है। नवपाषाण काल का पहला ज्ञात स्थल जो हड्डी के उपकरणों के लिए पूरे देश में जाना जाता है, चिरांद बोला जाता है, वो सारण में पड़ता है। बिहार के किन स्थानों से काले चमकीले मृदभांड प्राप्त हुए हैं? तो बक्सर। कहाँ से? बक्सर एवं चिरांद से। बिहार के किस स्थानों से काले चमकीले मृदभांड प्राप्त हुए हैं? तो बक्सर और चिरांद से। बक्सर और चिरांद से। प्राचीन काल में बिहार को किस नाम से जाना जाता था? तो मगध प्रदेश। प्राचीन काल में बिहार को किस नाम से जाना जाता था? तो मगध प्रदेश। मगध प्रदेश।